नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू टूर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको माउंट आबू के कंप्लीट टूर की जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको माउंट आबू कैसे पहुंचना है, माउंट आबू में आप कहां रुक सकते हैं, घूमने वाली फेमस जगह कौन कौन सी है, एक व्यक्ति का कितना खर्चा लग सकता है और वहां घूमने के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहुँचना कैसे है। यदि आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है आबू रोड, जो कि माउंट आबू से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आबू रोड से आप बस या टैक्सी द्वारा माउंट आबू पहुंच सकते हैं। बस का किराया 80 से 150 रुपए तक हो सकता है, वहीं टैक्सी का किराया 200 से 1000 रुपए तक हो सकता है। बाकी इनका किराया सीजन के अनुसार बदलता रहता है। यदि आप फ्लाइट द्वारा आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है उदयपुर। उदयपुर माउंट आबू से 164 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से आप बस द्वारा 300 से 400 रुपए में माउंट आबू पहुंच सकते हैं। वहीं उदयपुर से माउंट आबू तक के टैक्सी का किराया 3 से 4000 रुपए तक हो सकता है। इनके अलावा आप सीधे बस द्वारा भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं। आपको बड़े बड़े शहरों से माउंट आबू के लिए बसें मिल जाएगी। आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आराम से आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें रुकना कहाँ चाहिए। दोस्तों, नक्की झील के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। नक्की झील ऐसी लोकेशन पर है जिसके पास ही मॉल रोड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिस कारण यहाँ रुकना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माउंट आबू में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं, जिसका किराया 1000 से 3000 रुपए पर डे तक हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जिसका रूम किराया 500 से 600 रुपए पर डे तक हो सकता है। वैसे धर्मशाला में आपको हॉल भी मिल सकता है। हॉल का किराया 150 से 250 रुपए पर डे तक होता है। इन सब के अलावा माउंट आबू में आप होम स्टे भी कर सकते हैं, जिनका नॉर्मल चार्ज 800 से 900 रुपए तक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने के लिए फेमस जगह कौन कौन सी है। तो इनमें सबसे पहले आती है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे खूबसूरत झील है। यहाँ वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटी में आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। पैसेंजर बोटिंग के 300 व पेडल बोटिंग के 200 रुपए चार्ज लगता है। बाकी इनका चार्ज सीजन के अनुसार बदलता रहता है। नक्की झील में नैनीताल की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। नक्की झील के पास ही माउंट आबू का मेन मार्केट है, जहाँ आपको खाने पीने व रहने की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, अगला टूरिस्ट प्लेस है टोडरोक। नक्की झील के पास ही टोडरोक है, जो कि एक पहाड़ी पर है। टोडरोक तक जाने का रास्ता नक्की झील के पास ही है। आप बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर टोडरोक तक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी रोक है, जिसका आकार बिल्कुल एक मेंढक के समान है। वैसे टोड का मतलब होता है मेंढक, इसीलिए मेंढक के आकार की होने के कारण इसका नाम टोडरोक रखा गया है। इसको देखने पर लगता है कि एक मेंढक आराम से बैठा हुआ है। यहाँ से आपको नक्की झील का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जब आप नक्की झील से पैदल चलकर टोडरोक जाते हो तो रास्ते में एक केव आती है, जिसे चंपा केव कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने चंपा केव में कुछ हफ्तों तक तपस्या की थी। आप यहाँ कुछ देर रुककर इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप हनीमून पॉइंट विजिट करें। हनीमून पॉइंट नक्की झील के बिल्कुल अपोजिट में है, जहाँ तक जाने का रास्ता नक्की झील के पास ही है। वैसे आपको यहाँ पैदल ही जाना होगा। रास्ते में बहुत सारे पॉइंट आएंगे जहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हनीमून पॉइंट कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से नीचे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। बादलों को भी करीब से देखा जा सकता है। यहाँ आपको कई जगह छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलेगी। यहाँ एक रॉक है, जिसमें गणेश जी की आकृति दिखाई देती है। यहाँ पहाड़ी पर गणेश जी का मंदिर भी है, जहाँ नए नए कपल्स दर्शन करने के बाद ही हनीमून पॉइंट पर जाते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। हनीमून पॉइंट के पास एक पॉइंट और है, जिसे लवर्स पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट तक जाने का रास्ता हनीमून पॉइंट से अलग है। यहाँ से भी आपको हनीमून पॉइंट की तरह व्यू देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला टूरिस्ट प्लेस है गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू बस स्टैंड से 16 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ रेंटल बाइक या स्कूटी मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो कार भी रेंट पर ले सकते हैं। स्कूटी का किराया 200 रुपए पर डे होता है, वहीं बाइक का किराया 500 से 700 रुपए पर डे तक हो सकता है। इनका रेंट सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। गुरु शिखर तक पहुँचने का रास्ता भी हरा भरा व रोमांचक है। गुरु शिखर माउंट आबू का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला प्लेस है। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिस वजह से यहाँ गर्मियों में आने पर भी ठंड का अनुभव होता है। यहाँ श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, जिसमें गुफा भी बनी हुई है। गुरु शिखर से आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद आप अचलेश्वर महादेव मंदिर विजिट करें। यहाँ भगवान शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। आपको यहाँ शिवलिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ शिवलिंग की जगह ब्रह्मखाई है, जिसमें भगवान शिव जी का अंगूठा है और उसी की पूजा की जाती है। मंदिर में एक बावड़ी भी है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। इसमें प्राचीन भाषाओं में लिखे हुए कुछ शिलालेख
लेक भी है। दोस्तों अगला टूरिस्ट प्लेस है अचलगढ़ फोर्ट। यह गुरु शिखर जाने वाले रास्ते में ही आता है। माउंट आबू से इसकी दूरी 10 से 11 किलोमीटर है। इस फोर्ट के पास जाते समय आपको एक तालाब देखने को मिलेगा जिसके किनारे 3 भैंसों के स्टेचू है। कहा जाता है कि राजा ने इन 3 भैंसों को एक ही बाण में मारा था। अचलगढ़ फोर्ट पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां तक जाने में आपको कुछ चढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आप वैक्स म्यूजियम विजिट करें। वैक्स म्यूजियम की एंट्री फीस 150 रुपए है। यह भी गुरु शिखर जाने वाले रास्ते में ही आता है। यहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज के बहुत ही सुंदर स्टेचू बनाए गए हैं और ये सभी स्टेचू मोम से बनाए गए हैं। कला प्रेमी टूरिस्ट को यह म्यूजियम जरूर विजिट करना चाहिए। इन स्टेचू के अलावा यहाँ पर 3D सिनेमा और हॉरर हाउस भी है, आप इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। इन सब के अलावा माउंट आबू में और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ट्रेवर टैंक और अर्बुदा देवी मंदिर। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति का कितना खर्चा लग सकता है। होटल का किराया एवरेज 1500 रुपए पर नाइट 2 व्यक्तियों का लग जाता है। खाने पीने का खर्चा एक व्यक्ति का 750 रुपए पर डे का लग जाता है। वहीं माउंट आबू घूमने के लिए आप जो स्कूटी या बाइक हायर करते हो उसका 2 व्यक्तियों का किराया एवरेज 1000 से 1200 रुपए 2 दिन का लग सकता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति 4 से 5000 रुपए में यहाँ 2 दिन के लिए आराम से घूम सकता है। बाकी आपके घर से माउंट आबू आने जाने का किराया इसमें शामिल नहीं किया गया है। वैसे घूमने का खर्चा सीजन के अनुसार बदलता रहता है, बाकी ये आपके घूमने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने का अच्छा समय कौन सा होता है। वैसे तो यहाँ समर और विंटर दोनों ही समय अच्छा मौसम रहता है, लेकिन यदि आप विंटर में आना चाहते हैं तो आपको नवंबर से फरवरी के बीच आना चाहिए। यदि आप समर में आना चाहते हैं तो मार्च से जून के बीच आना चाहिए। खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ सभी प्रकार का खाना आराम से मिल जाएगा। खाने पीने को लेकर आपको यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ घूमने के साधन की बात करें तो आपको यहाँ स्कूटी और बाइक रेंट पर मिल जाएगी। स्कूटी का कॉस्ट 300 से 500 रुपए पर डे तक होता है, वहीं बाइक का कॉस्ट 800 से 1500 रुपए तक हो सकता है। आपको ये स्कूटी और बाइक नक्की झील के पास मिल जाएगी। इनके अलावा आप टैक्सी या बस द्वारा भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए दर्शनीय स्थल के साथ।